हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वीबी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन वन लाइनर, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का पार्ट 5। पहला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकालकर किसके स्थान पर दिया गया? तो उत्तर अनुच्छेद 300 क में। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि की हुई थी? तो उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? तो उत्तर है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अगला प्रश्न, भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर है अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, संसदीय विशेषाधिकार प्रिविलेज से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं? यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करूंगा? तो उत्तर है बाल्टेजर का। अगला प्रश्न, लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल शासक के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो उत्तर है अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 75(3) में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसद के किसी सदन में गणमूर्ति यानी कोरम के लिए नियत संख्या है? उत्तर है सदन की सदस्यता का 10वां भाग। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के लिए दिए गए निर्णय में मिनर्वा मिल्स के मामले के लिए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई? तो उत्तर है केशवानंद भारती मामले में। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो उत्तर है 1962 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो उत्तर है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। अगला प्रश्न, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व है? उत्तर है विधायिका के प्रति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? उत्तर है राज्यसभा की शक्तियों से। अगला प्रश्न, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधी 3 सूचियों के नाम बताइए। उत्तर है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो उत्तर है चुनाव व्यवस्था में अमूल सुधार से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? तो उत्तर है गोलकनाथ का मामला 1967। अगला प्रश्न, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करने में दिया गया वह कौन सा संशोधन है? उत्तर है 73वां संशोधन 1992। अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति का किसने अपनाया? तो उत्तर है ब्रिटिश शासकों ने। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? तो उत्तर है 15वां संशोधन 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? उत्तर है प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न,
किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? तो उत्तर है मैकाइवर ने। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर है मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बरिंगम वॉकआउट किसने किया? तो उत्तर है मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची की किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 249 के। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक पद धारण फंक्शनरी को जो संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? उत्तर है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो उत्तर है द्वितीय वाचन यानी सेकेंड रीडिंग में। अगला प्रश्न, अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के लिए असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो यह कथन किसका है? तो उत्तर है अरस्तू का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार था? उत्तर है कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग के लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर है 1967 में। अगला प्रश्न, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायी किसका है? तो उत्तर है महालेखाकार यानी अकाउंटेंट जनरल का। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई? तो उत्तर है संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का पदच्युत करने का संकल्प कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो उत्तर है केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई? उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर है अनुच्छेद 355 में। दोस्तों, अगर ये आपको कंटेंट अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो उत्तर है प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो उसकी उत्तर है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विचार करना राष्ट्रपति के लिए तो बाध्यकारी है। अगला प्रश्न, अद्वितीय विश्लेषण को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? तो उत्तर है 6 माह तक। अगला प्रश्न, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो उत्तर है 10%। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो उत्तर है अनुच्छेद 350 क में। अगला प्रश्न, संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? उत्तर है वर्ष 1977 में। अगला प्रश्न, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया गया? तो उत्तर है केशवानंद भारती का मामला सन 1973। अगला प्रश्न, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्टि किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया? उत्तर है संसद को। अगला प्रश्न, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो उत्तर है
राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 और 9 मई को 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? उत्तर है दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959। अगला प्रश्न, प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर है 22 भाषाएं। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? उत्तर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न, संविधान का 9वां संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। अगला प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? उत्तर है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची 4th शेड्यूल में किसका वर्णन है? तो उत्तर है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया? तो उत्तर है पहली अनुसूची में। अगला प्रश्न, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो उत्तर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियां या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो उत्तर है केंद्र सरकार के पास। अगला प्रश्न, संविधान की सूचियां में शिक्षा किस सूची में निर्देशित? उत्तर है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किसके अंतर्गत है? तो उत्तर है धारा 15 के। अगला प्रश्न, बंगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? उत्तर है 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में किसी धारक विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? उत्तर है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रण और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया? उत्तर है लोक लेखा समिति का। अगला प्रश्न, भारत में नगर पालिका का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर है संसद को। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा में गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट से स्वीकार किया था? तो उत्तर है अगस्त प्रस्ताव। अगला प्रश्न, भारत संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, जर्मनी के वाइमर संविधान में कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकारों को निलंबित करती है? उत्तर है स्वतंत्रता के अधिकार को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो उत्तर है अधिक से अधिक 6 महीने तक। अगला प्रश्न, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य? तो उत्तर है संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। अगला प्रश्न, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? तो उत्तर है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन
होता है? उत्तर है केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? उत्तर है महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल का। अगला प्रश्न, विनियोग अधिनियम सरकार को किससे धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? तो उत्तर है संचित नीति यानी कंसोलिडेटेड फंड से। अगला प्रश्न, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? उत्तर है संसद को। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? उत्तर है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? तो उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो उत्तर है अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत के में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकृत है? उत्तर है अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो उत्तर है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता? उत्तर है 6 महीने तक। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया? उत्तर है अनुच्छेद 335 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? उत्तर है अनुच्छेद 366। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? तो उत्तर है 70 वर्ष तक। अगला प्रश्न, वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देता है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे कहलाती है? उत्तर है परमादेश या रीट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रवीण वर्ष को समाप्त किया गया? उत्तर है 26वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कितने वेतन दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो उत्तर है भारत की संचित निधि से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? उत्तर है ऐसी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदू आचार संहिता, हिंदू कोड बिल को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर है 442 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? उत्तर है 1962 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, क्या लोकसभा, राज्यसभा तथा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न, लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातभूत घोषणा कब की जा सकती है? उत्तर है मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर। अगला प्रश्न, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस किसके द्वारा प्राप्त किया गया? उत्तर है भारत के संविधान द्वारा। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? उत्तर है 3। अगला प्रश्न, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? उत्तर है संसद की किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप में तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब कोई जांच की गई हो। तो उत्तर है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न,
संविधान की प्रारूपी समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है? तो उत्तर है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? उत्तर है वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। अगला प्रश्न, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो उत्तर है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो उत्तर है 1906 में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? उत्तर है 1909 में। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो उत्तर है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया? तो उत्तर है तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का निलंबन करने वाली सत्ता है? उत्तर है केवल राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? तो उत्तर है जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो उत्तर है 5 प्रकार की। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है? उत्तर है मूल ओरिजिनल अपीलीय और परामर्शदायी एडवाइजरी अधिकार क्षेत्र। अगला प्रश्न, दल बदल का विरोधी कानून एंटी डिविजन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन सम्मिलित है? उत्तर है 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची शेड्यूल में किस विषय से संबंधित है? उत्तर है दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। अगला प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न, 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया है? उत्तर है 2001 की जनगणना को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्य नामित करता है। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उत्तर है एंग्लो इंडियन समाज का। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सत्रावधान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी की गई अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो उत्तर है विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो उत्तर है अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? उत्तर है अधिकतम 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, अद्वितीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? उत्तर है 6 माह तक। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? उत्तर है वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। अगला प्रश्न, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? उत्तर है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? उत्तर है 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? उत्तर है
KT शाह ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया? तो उत्तर है कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है बीबी गिरी। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया? उत्तर है नागौर, राजस्थान में। दोस्तों, वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।